सीनों के सिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब हमारा फंसूं, चार अगर तुम नहीं कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। मेरी गयूर इनकलाबी दोस्तों, बाज़मीर दोस्तों, बाजुरत दोस्तों, जितने पिंडाल पे जितने हमारे कायदीन जितने भी मौजूद हैं, आप समेत जितने भी अहबाब इस पिंडाल में मौजूद हैं, आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ हो। एहलियाने बिसाड़ी, आप का जज्बा एक मुद्दत के बाद मैंने शायद मार्च के बाद आज पहली बार मोहब्बत से और इतने जुर्रत से मैंने आज खुद नारे लगाए, इसलिए कि आज वहां से जांगी से आते हुए वहां से लेके देसा रहीमाबाद से लेके बैठक अवानाबाद से लेके यहाँ तक का जो मंजर था, ये सारा आज का ये मंजर, आज की इस कॉन्फ्रेंस का एक अजीब मंजर है। आपका जोश, आपका वलवला, ये इनकलाब की एक नवीद है, ये समाज की इस निजाम की तब्दीली की एक नवीद है। और कौमें, हम वतन साथियों, कौमें जो है वो इस तरह के हंसी खुशी जाया करती हैं, और हम सारे लोग आज हंसी खुशी यहां मौजूद हैं। ये मुस्कुराते चेहरे, ये पुरुमीद चेहरे, ये पुरएतमाद चेहरे एक पैगाम है। रात के इस पैर, ये पुरएतमाद चेहरे एक पैगाम है। और इस कॉन्फ्रेंस के, इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन को बड़ा डिले करवाया हमने बिसाड़ी वालों से प्रोग्राम के हवाले से। साथी 2-3 बार हमारे पास गए, 2-3 बार ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ। अगर ये प्रोग्राम मुझे पता होता कि ये प्रोग्राम इस नौयत का ये प्रोग्राम यहाँ पे होने जा रहा है तो उसके बाद। और आप सुने, आप सारे अहबाब, एक सैर असल गुफ्तगू हुई, तफसीली गुफ्तगू हुई, मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और माजी को लेके भी बहुत सारी गुफ्तगू हुई। मैं गुजारिश कोशिश करूंगा कि मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में, चूंकि बहुत लंबा सफर है, बातें आपने सारी सुनी हुई हैं, सारी सुनी हुई है। सिर्फ आपको अब अच्छा लगता है यहाँ की आवाम को कि 76 साल से हमारा खून पसीना चूसने वाले लोगों को जितनी गालियां दी जाए उतना मजा आता है। यानी बाकी समझ हम सब गए हैं रात के इस पैर आपकी मौजूदगी, और फिर जिला सुकनौती से वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का एक दौरा, और वो मुंह की खानी पड़ी उसे, जिस तहसील में गया मुंह की खानी पड़ी उसे। और जब वो जाके मुजफ्फराबाद पहुंचा लोगों, तो हम तभी समझ गए थे कि लोग अब इनके चुंगल में नहीं आएंगे, लोग अब इनके चुंगल में नहीं आएंगे। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अहले सुकनौती, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हुक्मरानों ने अब एक जो नई चाल जो हुक्मरान चल रहे हैं, और नई कहानी उन्होंने लाई हुई है कि पूछ के लिए कोई पैकेज ला रहे हैं। ये वही पैकेज है जो 5 साल बाद बेसाड़ी की ये सड़क, मुझे यकीन है जितने बेगैरतों ने इस हल्के में से इलेक्शन लड़ा, सबने अपने तकरीरों में इस रोड को बनाया होगा इलेक्शन के बाद अपनी हुकूमत के आने पर, लेकिन नहीं बन सके। यहाँ के स्कूल नहीं बन सके, नहीं बन सके। यहाँ मैं और आप आज भी पत्थर के जमाने की जो है वो जिंदगी बसर करने पे मजबूर है। ये पूंछ पैकेज भी बिल्कुल उसी तरह है। 3 करोड़ रुपया दो, लेके जाओ और यहाँ के हुक्मरानों को भूखे नंगे अय्यार और मकार हुक्मरानों को दो, शायद उनके पेट भर जाए। जो 76 सालों से यहाँ के गरीब मेहनत का मजदूर के हक खा के, उनकी जेब काट के, जो है वो जिनके ज़कात के पैसे खा के जिनके पेट नहीं भरे, उन्हें खिलाओ, मुमकिन उनके पेट भर जाए। जो हमारे जंगल खा के नहीं रह सके, उन्हें खिलाओ ये पैसे।
मुमकिन है उनके पेट भर जाए। हमें जिंदगी गुजारने के लिए आप किसी किस्म के पैकेज की जरूरत नहीं है। हमें जिंदगी गुजारने के लिए एक अदल और इंसाफ पर मबनी निजाम के साथ एक माशरे की जरूरत है, जो हमें और हमारे बाद आने वाली नस्लों को एक महफूज मुस्तकबल देगा। हम उस महफूज मुस्तकबल के मुकाबले में किसी पूंछ पैकेट के साथ किसी 2, 3, 4 अरब, 5 अरब, 10 अरब पे अपने मुस्तकबल का सौदा नहीं करेंगे। सारी सड़कें बना लो, सारे अस्पताल बना लो, सारे स्कूल तामीर कर लो, फिर भी हम तुम्हें अब हुक्मरान नहीं बनाएंगे। हमारा ऐलान नहीं बनाएंगे लोगों इन्हें हुक्मरान। हमने इन्हें हर दिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में, यानी आप सबने ठीक कहा दोस्तों ने, कोई एक लीडर नहीं है, लीडर कोई भी नहीं है। लीडर हमें क्या करना है? मैं आपके साथ जो तामीराती कोशिश करूंगा कि तामीराती गुफ्तगू करूं, वो क्या है? लीडर हमारा नजरिया होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए। उस पे अगर यहाँ पे कोई भी स्टेज पे जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर ये रज़ाकार है तो अपने आप को फ्रंट पे पेश करते हैं, पहली सफ में खड़ा करते हैं और बात करते हैं। हमारी जिम्मेदारी हम इनकी पीठ पे खड़े हो जाएं। लेकिन एक जहां जहां अपनी जगह से हिलेंगे, एलाने में साड़ी हमने क्या किया? हमने लोगों को अपने सर पे बिठाया, हमने लीडरों की पूजा की, हमने उन्हें इतना मुकद्दस और इतना मोहतरम बनाया कि 3 नस्लों से मंशात फरोश, लक्कड़ फरोश जो है वो हर किस्म के चाली कंची का धंधा करने वाले आज भी हमको मसलत है 3 नस्लों से। और रात के इस पहर आपकी इस गुफ्तगू के बारे में वो फरमाते हैं कि मंशियात का धंधा होता है, लोगों को मंशियात में लगा रहे हैं। ये किसने मसलत किए? ये हमने मसलत किए। हमें पता था हमारे जंगल में से, ये पूरे खित्ते में से आपके हक के करोड़ों रुपए, ब्लैक डायमंड कहा जाता है इसे, कश्मीर की लकड़ी को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। इस ब्लैक डायमंड को जो आपके हक के पैसे थे, जिनसे आपके जो कटने तो चाहिए ही नहीं थे, इसलिए कि आपकी खूबसूरती थी और आबो हवा थी, लेकिन अगर वो कटे भी तो उसका फायदा आपको होना चाहिए था, नहीं हुआ। आपको पता था ये जंगल कौन काट के लेके गया, पता था आपको, हम सबको पता है कि मंशियात फरोशों के सर पे किसका हाथ है। हमें पता है कि इस मुल्क में हर 2 नंबर काम करने वाले के ऊपर किसका हाथ है। उसके बावजूद हमने इनके अपने मसलियत का शिकार हुए, हम बरादरी, रंग, नस्ल, कबीले में तकसीम हुए और तकसीम होके हम इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत करते रहे और हम इस पोजीशन पे पहुंचे। इसके बाद हमने खुद के ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत नहीं करते। तहरीकों की हिफाजत अवाम करते हैं, आम आदमी करता है, आप सारे करते हैं। आप सबको ये तहरीकों की हिफाजत करनी है और मुख्तसर बात है, आसान बात है। जो लाइन से, जो रास्ते से 1 इंच इधर उधर जाए, यहां बहुत मसले हैं लोगों, बहुत मसले हैं। चीफ सेक्रेटरी ने रस्सियां डाली हुई है, बहुत सारी जगह पे रस्सियां खींचता है तो कहीं धूप मिलती है, कहीं पूरे सर मिलते हैं। चीफ सेक्रेटरी के कहने पे, एलाने पे साड़ी, चीफ सेक्रेटरी के कहने पे सिर्फ 53 चोर नहीं नाचते, चीफ सेक्रेटरी के कहने पे बहुत से नाचते हैं। लेकिन वो आपको नजर रखनी है, वो आम आदमी को नजर रखनी है। और उन्होंने 1 साल लड़ने के बाद अपने 3 बच्चे शहीद करवा के आटा लिया और आटा आज तक आटे की एलोकेशन नहीं पूरी हो सकी। आज तक
तक कल परसों एक खबर थी कि पता नहीं कौन से मुल्क से गंदे गंदम जो है वो उठा के ले आए हैं और उन्होंने आजाद कश्मीर में दे दिया इसलिए कि सब्सिडाइज है यूक्रेन से। अब आप अभी तक आटे की तफसील ठीक नहीं हो सकी। बिजली लाए थे, लड़के ली थी और कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे थे। हक़ मलकियत का दावा था, हक़ मलकियत यानी हमारी घर में चीजें अपनी जरूरत की दो उसके बाहर लेकर जाओ। लोगों आज तक बिजली की वोल्टेज पूरी नहीं। कहते हैं लोड बढ़ गया है, लोगों ने हीटर ले लिए हैं, लोग जो है बिजली का बेतरतीब इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। लोगों के बाप की जागीरें इसलिए करते हैं और करते रहेंगे। लोगों वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो सकी, बिल्लात अभी तक ठीक नहीं आ सके। 8 नोटिफिकेशन इन्होंने और किए हुए हैं, उन पे कोई चीज, उनके ऊपर कोई चीज अमल नहीं हो सकी। और तीसरा बड़ा मुतालबा था इस तहरीक का मुराद का खात्मा, हुक्मरानों की मुराद का खात्मा। मेरे और आपके लिए रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं है इनके पास। अस्पताल का बताएं, इस पूरे इलाके में अस्पताल का कोई बंदोबस्त है? किसी किस्म के पास अस्पताल का बंदोबस्त है? नहीं। इंसाफ का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। और मुराद का खात्मा होगा पता है कैसे? उन लोगों को बिठा के जो खुद मुराद देते हैं और फैसले पे अमल करवाएंगे। हम लड़के हम फैसले पे अमल करवाएंगे। उनके फैसले पे जब मुअज़्ज़ज़ अदालतों में बैठते हैं, ये 4 बियार के मकाम पे हम गए और हमें रास्ता रोक के हम पे तशद्दुद किया गया। फिर थाने में गए कि FIR कटवाएं, हमें फिर थाने में गए FIR कटवाने के लिए। वहां भी तशद्दुद करके 17 दिन पाबंद सलासल रखा गया। 3 मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने पिछले 4 महीनों से फैसले दे रखे हैं, एक के बाद दूसरी अदालत, दूसरी के बाद तीसरी अदालत। FIR नहीं हो सकी, FIR नहीं हो सकी लोगों। और वो मुरादों का फैसला वो करेंगे जिनकी अदालत में मैं और आप यहां से अगर चले जाएं तो पूरा पूरा दिन इंसाफ की तलाश में अदालतों के दरवाजे पे खड़े होके हम बेइज्जत होते लोगों। जब सूरज ढलने लगता है तो हम मायूसी के आसार अपने चेहरों पर लिए हुए वापस बेयार और मददगार अपने घरों को लौट आते हैं। जिन अदालतों ने आज तक कभी सेक्रेटरी हेल्थ को बुला के ये पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे अस्पताल से दवाइयां कहां जाती हैं। वो करेंगे मुराद का फैसला और वो करेंगे बैंक ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर की को शेड्यूल होने का फैसला। नहीं लोगों, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हुकूक की तहरीक है, हुकूक की सबसे बुनियादी हक, यानी मैं अपने से बात नहीं करूंगा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि हक मलकियत की तहरीक है। हक मलकियत की तहरीक लोगों, हक मलकियत की तहरीक, हक मलकियत की तहरीक हक हुक्मरानी के बगैर मुमकिन नहीं है। चीफ सेक्रेटरी की यहां मौजूदगी में, एक्ट 74 से काले कानून की मौजूदगी में, काले मायदे की मौजूदगी में
हुकूक की जंग एक खुदकशी है, एक दीवाने का ख्वाब है। यानी एक सर्कल में घूमने की, हम एक सर्कल में हैं, यहां से जाए वहां, एक चीज ठीक करवा के आओ दूसरी, दूसरी ठीक करवा के आओ तीसरी, तीसरी ठीक करवा के आओ चौथी, 10 नस्लें खपत जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा। एक बार उठते हैं, फैसला करो, ऐलान कश्मीर फैसला करो। एक बार उठते हैं, एक बार, और अपने से कोई बात नहीं करेंगे। 24 अक्टूबर 1947 की हुकूमत जो थी उसकी बहाली की तहरीक चलाते हैं, बात खत्म। उससे किसका एतराज है? उससे तो किसी का एतराज नहीं है। कोई नून ते भी लाम काफ ते से मुख्तलिफ रंग वाले जितने यहाँ पे जितने गुंडे बदमाश स्कीमखोर चोर डाकू, किसी का खिलाफ नहीं है। सारे कहते हैं हुकूमत बनाई थी, बाप दादा ने हुकूमत बनाई थी। बाप दादा की हुकूमत का जो अलामिया कहता है अमल नहीं, अमल एक झूठ है, अमल नहीं। जो कागज में लिखे हुए अल्फाज कहते हैं, वो कहते हैं एक आजाद, एक बावकार, एक सेकुलर हुकूमत। वो कहते हैं, वो अल्फाज कहते हैं कि ये अवामी नुमाइंदा हुकूमत होगी। अवामी, अगर ये अवामी नुमाइंदा हुकूमत होती तो बेसारी के लोगों 70 साल में हमारी वोट की हालत में होती। इतनी बड़ी आवाम, इतने लोग इस इलाके में रहते हैं, इस अवाम इस सड़क की ये हालत में होती। अगर ये अवामी नुमाइंदा हुकूमत होती, ये चोर नुमाइंदा हुकूमत है जो हम पे मुसल्लत है, चोर नुमाइंदा हुकूमत, ये अवामी नुमाइंदा नहीं है। इसे अवामी नुमाइंदा बनाने के लिए मुझे और आपको लड़ना पड़ेगा, मुझे और आपको निकलना पड़ेगा। और कमेटी जो काल आपने दे रखी है, डेडलाइन जो आपने दे रखी है, और उसके बाद जो आपने मार्च का ऐलान कर रखा है, मार्च का ऐलान हम करेंगे, मसला नहीं है। सुने 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 सुने, मार्च में हम चलेंगे, मसला नहीं है। लेकिन मार्च में हम इस बार सिर्फ मुराद का खात्मा करवाने के लिए या बिल दुरुस्त करवाने के लिए नहीं चलेंगे। इस बार हम मार्च का ऐलान करेंगे और चलेंगे और मुजफ्फराबाद की असेंबली पे कब्जा करेंगे। शर्म नहीं आती है? वज़ीर आज़म प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कहते हैं कौन सी बातें कर रहे हैं? हम वो बातें कर रहे हैं जो हमारे बाप दादा कर रहे थे, और उन्हें साइड पे लगा के महाराजे के पीछे तौलिए लेके घूमने वाले आगे आगे थे। सुने लोगों, हमारे बाप दादा इतने बुरे नहीं थे। ये जो मुसल्लत है ये वही है जो महाराजे के आगे पीछे घूमते थे, और ये हम पे तब भी ऐसे ही थे और हम पे आज भी ऐसे ही है। ये तौलिए उठा के घूमने वाले, इनकी मौजूदगी में आपके और मेरे लिए खैर नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, हम बाख्तियार बावकार आइंसाज असेंबली का मुतालबा करते हैं। वो जो लोगों के लिए कानून बनाए, वो जिसके कानून यहाँ के चोरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करे। अजब रस्म सीख ली है इन्होंने, दरिया के उस पार के विडेरों से, बदमाशों से। अजब एक रस्म सीख गए हैं कि लोगों को जबर के जरिए तकसीम करके लोगों को जबर के जरिए दबाओ और उनके हक गज़ब करो। ये मुखालते में है। हम मैदानिये नहीं हैं, और हमारी एक तारीख है। हमने 5 सितंबर 2023 को बरमलात में पूरे इस रियासत से बताया था कि तुम हमसे नहीं जीत सकोगे और तुम नहीं जीत सके। हम आज तुम्हें फिर बताते हैं, इन्हीं पहाड़ों की मौजूदगी में दरमियान मौजूद होकर बताते हैं कि हम तुमसे आइंसाज असेंबली छीनेंगे छीनेंगे छीनेंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं।
भूल जाओ। अगर तब्दीली चाहते हो, अगर इनकलाब चाहते हो, अगर बेहतरी चाहते हो, ठीक है। मेरे दोस्तों ने बात की, कोई जमात नहीं है, ठीक है, कोई जमात नहीं है, बिल्कुल कोई जमात नहीं है। हराम है हम पे अगर हम अपनी जमात का नाम यहां पे ले नहीं लेंगे। पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, आगे रखेंगे, लेकिन चोरों की जमातों का भी कोई आदमी आके उन्हें डिफेंड नहीं कर सकता। वो जो लोगों पे जुल्म ज्यादती करते रहे, वो जो लोगों का हक खाते रहे, उन्हें अब रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। उन्हें अब आप सब लोगों ने, ये रहनुमा नहीं है, ये कोई सियासी जमातें नहीं है, ये गिरोह है, ये जत्थे हैं, टबरों के नाम पे जत्थे हैं। जिसका तगड़ा और गरीब मेहनतकश आम आदमी दुनिया भर में रुलता है, रोजगार के लिए रुलता है, यहां पे मजदूरी मारा मारा फिरता है, इंसाफ के लिए दर दर रुलता है। ये गिरोह है जो हमें नुकसान देते आए। इन गिरोहों से लातल्लुकी का इजहार करो, कमेटियां बनाओ, कमेटियां बनाओ, और हम सुन्नती का एक ग्रैंड, सुन्नती में एक ग्रैंड, और ये मैं आज शबीर साहब आपकी मौजूदगी में, परवेज साहब आपकी मौजूदगी में, शमशीर साहब की मौजूदगी में, माजिद साहब की मौजूदगी में, फेम साहब की मौजूदगी में, अमजद साहब की मौजूदगी में, शकील चौधरी साहब की मौजूदगी में, सोहेल साहब आपकी मौजूदगी में, जिला सुन्नती के जितने जिम्मेदारान मौजूद हैं, और जो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है, उन सबको एतमाद में लेते हुए मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि जिला सुन्नती के लोगों तैयारी करें। हम सुन्नती में एक ग्रैंड कौमी जिरगा बुलाएंगे जो अगली जदोजहद का ऐलान करेगा, बुलाएंगे हम, जिसमें हम पूरी रियासत के लोगों को दावत देंगे। आए बाखुदा, जिसे दिल करता है वो फ्रंट पे आके खड़ा हो। हम अपने बाप में से नहीं हैं। अगर हम किसी की टांग खींच लें या किसी जगह पे हमें तकरीर का कोई शौक हो, नहीं, हमें इज्जत और वकार के साथ एक समाज चाहिए। वो किसी खातून का बेटा ला के दे दे, मैं उसे सर पे बैठा के लाऊंगा अपने, कोई ला के दे दे, लेकिन ला के हमें एक आजाद, एक बावकार और एक खुशहाल समाज दे। नहीं तो हम सारे लोग मुश्तरका तौर पे 24 अक्टूबर की हुकूमत की बानी का ऐलान करेंगे, और चीफ सेक्रेटरी को हम सारे लोग मुश्तरका तौर पे लड़ के चीफ सेक्रेटरी को अपने मुल्क से बाहर निकालेंगे। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? जोर से बताएं, निकालेंगे कि निकालेंगे? कौमी जरगे के लिए तैयार है? जोर से बताएं, तैयार है? इंशाअल्लाह जिंदा की सलाखें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे। दावा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे, और क्या डर है जो नूर की चाहत में, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। जलील होते हैं लोगों, हर दिन जलील होते हैं, हर दिन जलील होते हैं, हर दिन जलील होते हैं लोगों। अब जलील नहीं होंगे कि क्या डर है जो नूर की चाहत में हमको भी छपे गम खा जाए। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह का रक्षा देखेंगे। इंशाअल्लाह जुड़े रहे, मजबूत रहे, डटे रहे। जितनी माए बहने बेटियां, हमारे बच्चे रास्ते में इस्तकबाल करते, अपने नन्हे मुन्ने हाथ हिलाते, प्यार भरे हाथ हिलाते रहे, इस पूरे रास्ते में हमारा उनके साथ ये वादा है कि आपका सर नुकू नहीं होने देंगे, आपको एक आजाद, एक बावकार समाज लेके देंगे इंशाअल्लाह। आखिरी मुकर्रर हमारे सरदार शबीर साहब मौजूद हैं, वो आपसे खिताब करेंगे। हम दबते नहीं शोबदाए चरखो कुहन से, हम दबते नहीं शोबदाए चरखो कुहन से।